हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? बात करेंगे यहाँ पर ईमान से रिलेटेड। अभी मेरे सामने एक कम्युनिटी पोस्ट आई है। चैनल जो है उन्होंने लगाई है। बेसिकली वो एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम उनका कहना है कि जो ईमान है उनके पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं या अपडेट्स आ रही हैं कि शी इज़ नॉट फाइन, और वो बहुत ज़्यादा उनकी जो एक मेंटल कैफ़ियत है वो ठीक नहीं है। जैसे कि ऑन ने कहा था कि जो उनकी बहन है वो तब से डिप्रेशन में है जब से एक चैनल पर माजी और ईमान की ऑडियो चैट चलाई गई है। तो ख़ैर उनका ये कम्युनिटी पोस्ट रीसेंट था और उन्होंने कहा कि उनको कुछ थोड़ा टाइम चाहिए और चीज़ें अभी भी सुधरी नहीं हैं, चीज़ें अभी भी सिमटी नहीं हैं। जो दोनों फैमिलीज़ है ईमान और रजब की, उनके दरमियान एक जो स्पेस है वो कम होने के बजाय ऐसा लगता है कि वो बढ़ता चला जा रहा है, और कसूरवार वो तमाम तर लोग हैं जो यहाँ पर पर्सनल डाटा, पर्सनल चीज़ें बियॉन्ड वाईटी जो किसी की लाइफ की है वो लाकर रख रहे हैं। इस तरह की उनकी 2 कम्युनिटी पोस्ट है। अच्छा जी, ये तो मैंने पढ़ लिया। साथ ही साथ मैंने ईमान की स्टोरी भी देखी थी जहाँ पर उन्होंने एक तो जो हमारा दीन कहता है कि अपने माँ-बाप को उफ़ भी ना कहो, अगर तुम उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की उम्र में पालो या फिर तुम्हारे पास दोनों हैं तो उनकी तुम्हें कदर करना है। एक इस तरह की उनकी स्टोरी थी। दूसरी जो उनकी स्टोरी थी, इंस्टा पर उन्होंने बेस्ट मॉम का एक मग उठाया हुआ था। अब ये क्या है, मतलब क्यों इस तरह की स्टोरीज़ ईमान लगा रही हैं टाइम के साथ, और क्यों ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर वो बता रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह रजब ने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी है ईमान पर, और उन्होंने जिस तरह अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, अपने तमाम तर रिश्तों के लिए स्टैंड लिया है, तो वहीं पर ईमान एक मैसेज देना चाहती हैं कि उनके लिए भी उनका जो बेटा है और रजब का बेटा भी, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर उनकी खुद की माँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके पास तो सिर्फ माँ ही है ना, बाप तो उनके हयात नहीं है। और फिर ये तमाम तर सिलसिले मुझे लगता है ईमान अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू ये तमाम तर चीज़ें आगे रखना चाहती है। अच्छा, जब से ईमान ने जो कीवान की 4 मंथ बर्थडे की एक स्टोरी लगाई है, तो यहाँ पर ये भी टॉपिक ऑफ द टाउन है कि रजब को तो ईमान ने मना कर दिया था कि आपको, मतलब जो माजी की एक ऑडियो आई थी सामने कि आप ऐसा करें कि माजी यकीनी बनाए कि जो बच्चा है उसका नाम व्लॉग में नहीं लिया जाएगा, और सबको ही पता है जो भी था उसके अंदर। तो फिर ईमान खुद क्यों अपने बेटे का नाम सोशल मीडिया पर ले रही है और उससे रिलेटेड डिटेल्स को सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रही है। सास को मना करके उसने खुद ये जिम्मेदारी अपने कांधों पर क्यों उठा ली है। तो अगर देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुकी हूँ, अगेन ये बात आपके साथ शेयर करूँगी कि जब रजब एनिवर्सरी पर ईमान के लिए आईफोन और गिफ्ट्स लेकर और बुके वगैरह लेकर गया, तो वहाँ पर जो कीवान है वो रजब के व्लॉग में आया। ईमान ने खुद कैप्चर किया और रजब के व्लॉग के लिए एक क्लिप बनाई, है ना। तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो जो एतराज़ था, जो ऑब्जेक्शन था ईमान को, वो किसी पर्टिकुलर फेज ऑफ टाइम के लिए था जब यहाँ पर रजब मौजूद नहीं था, है ना। और चीज़ें हो सकता है कि शायद बहुत सारी ऐसी हो रही हों कि जो उसमें वो इजी फील ना कर रही हो लेडी, है ना, होता है भाई। तो अब रजब के आने के बाद अगर ईमान इस चीज़ पर एग्री हो गई थी, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि रजब उसे व्लॉग में लेता है, नहीं लेता, तो ये तमाम तर चीज़ें रजब और कीवान के रजब के व्लॉग में आने से तो क्लियर हो गई, है ना। तो फिर इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? जो बातें पास्ट में हो गई, अगर कुछ चीज़ें रजब का पास्ट है और रजब की जो माजी हैं वो आकर कहती हैं कि वो उनके बेटे का पास्ट था, तो उसे भूलकर उसको आगे खुले दिल से लोग एक्सेप्ट करें, तो ईमान ने तो कर ही लिया ना, उसने गिला नहीं किया, उसने शिकवा नहीं किया। तो फिर अगर ईमान ने कोई बात ऐसी कर दी थी महीना 1.5 महीना पहले, तो मेरे ख़्याल में वो भी पास्ट ही हो चुकी थी। तो जो पास्ट की बातें हैं
वो कोई ऐसी गलती नहीं थी, कोई बेवफ़ाई नहीं थी, वो एक वक़्ती समझ लें हर घराने में हो जाता है गिला था। तो उसको पास्ट समझ के क्यों नहीं इग्नोर किया जाता और उसको क्यों प्रेज़ेंट बनाकर चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाया जा रहा है? सवाल तो ये भी उठता है ना? और क्यों ये एटीट्यूड अपनाया जा रहा है और क्यों ये वाला सिलसिला जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ हाइलाइट करना चाहती हूँ। एक आईडी है, 1 मंथ पहले वो बनी है। तो जब मैंने रजब की जो स्टोरी आई थी ना, जहाँ उन्होंने अपने साले ऑन की चैट लगाई थी, जिसमें वो बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा था रजब के लिए, रजब की फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, जिस किसी के लिए भी। तो उन चीज़ों को कोई भी एप्रिशिएट नहीं करता, उनको सभी कंडेम करते हैं। तो भाई मैंने भी कंडेम किया, मैंने कहा ये तरीक़ाकार सही नहीं है। तो ये आईडी ना बहुत एक उन्होंने पॉजिटिव कमेंट किया वीडियो के अंडर कि ऑन को शर्म आनी चाहिए, और उनका कमेंट मौजूद था। लेकिन जो सेकंड लास्ट वीडियो मैंने बनाई, जहां मैंने रजब के व्लॉग का एक पोर्शन, जहां उनके पेरेंट्स रजब के लिए केक लेकर जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स वापस आने की खुशी में गिला भी करते हैं थोड़ा सा कि कुछ लोग हैं जो बहुत खुश हैं इस मौके पर, जो भी था। तो उस पर मैंने रिव्यू किया और मैंने उसमें ऐसी कोई बात नहीं ऐड ऑन की जहां पर मैंने रजब की फैमिली को गलत कहा हो। लेकिन इनका कमेंट इतना शदीद था कि अजीब ही तरह का इन्होंने कमेंट कर दिया ना। ये कहती हैं कि डॉलर बना रहे हो। अरे भाई, कितने डॉलर्स बना लिए? और अगर डॉलर कोई बना भी रहा है तो इट्स सोशल मीडिया ना। जिस तरह आपने देखा है हालाते हाजरा का प्रोग्राम होता है मीडिया पर, जिस तरह लोग तबसरे कर रहे होते हैं, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा होता है मुल्क के अंदर या कोई और इशू, हर एक टॉक शो कर रहा होता है। तो लाइक दैट ये रिव्यूज़ रिएक्शन एक कैटेगरी है, एक नीश है। तो यहाँ पर व्लॉगर्स की लाई गई कंट्रोवर्सीज पर, जो भी उन्होंने ट्रेंड सेट किया होता है उस पर, उनके व्लॉग्स पर लोग बातें कर रहे होते हैं। लोग तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पे बातें कर रहे होते हैं, शोबिज़ सेलिब्रिटीज़, उनकी पर्सनल लाइफ को कितना डिस्कस किया जा रहा होता है। तो अजीब बेवकूफ़ाना कमेंट है इनका, और मैं इनको इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने एक और कमेंट किया था जहाँ पर इन्होंने अपनी प्रोफाइल शो की थी, कुछ गैरत बेगैरत की बात कर रही थी, तो वो तो ट्रैश में चला गया इनका कमेंट। तो प्लीज़ बी इन योर सेंसेस, आइए बिल्कुल कमेंट कीजिए, और आपकी उंगलियां हैं, आपके अल्फाज हैं, तो प्रॉपर तरीके से भी आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बजाय इसके कि आप अपना प्रोफाइल पेश करें, आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर छापें, तो प्लीज़, है ना, इस चीज़ का तो आपको ख्याल रखना होगा। तो खैर, ये तमाम तर सिलसिले हैं और बड़े अजीब हैं। और आज का जो रजब का व्लॉग आया है, सच में मुझे खुशी हुई। पता है किस चीज़ की खुशी हुई? एक तो इस चीज़ की खुशी हुई कि उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, 8.6 समथिंग मिलियन, अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर एक और सवाल आप लोगों के लिए उठाती हूँ कि रजब क्यों इतना बेयकीन थे? वो टाइम एंड अगेन क्यों कह रहे थे कि जो बॉट हैं, जो स्पैम हैं, या जो एंटी रजब हैं, कुछ इस तरह की उन्होंने बातें की थी, तो वो सारे सब्सक्राइबर माइनस हो जाएंगे और फिर जो है वो रजब की जो रियल वाले फैंस हैं वो रह जाएंगे। अब रजब के पास क्या जवाब रह जाता है कि वो जो 8.6 समथिंग मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, जिनमें से एक पर्टिकुलर तादाद को रजब स्पैम कह रहे थे, रजब बॉट कह रहे थे और इस तरह की बातें कर रहे थे, तो फिर वो तमाम के तमाम वापस आ गए। तो आप इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि जो सब्सक्राइबर का काउंट था वो फ्लक्चुएट भी कर रहा था, तो आपने अपने सब्सक्राइबर्स पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मतलब थोड़ा तो सब्सक्राइबर्स को वैल्यू देते हैं ना, थोड़ा तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। खैर, गुड न्यूज़ है, अच्छी बात है, आपकी मेहनत, आपका टाइम जो आपने लगाया, आपके सब्सक्राइबर, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, आपके साथ हैं। और अगर वो कुछ ऐसा कमेंट करते हैं जहां पर उनकी राय आपकी राय से मैच नहीं होती, तो इट डजेंट मीन वो एंटी रजब फैमिली है, वो अभी भी आपकी फैमिली है। आपको भी उनकी बात सुननी चाहिए। जब आप एक यूट्यूब फैमिली बनाते हैं और आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं, तो सिर्फ यही नहीं कि वो तमाम के तमाम
आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सेकंड करें। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि कहीं न कहीं जो एक इतना बड़ा लॉट सब्सक्राइबर्स का आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, तो आप भी जो उनकी बातें हैं उसको सुनिए और देखें, अगर वो काबिल अमल है तो उसको कंसिडर कीजिए, है ना? तो बहरहाल अच्छा लगा, आपके सब्सक्राइबर्स माशाअल्लाह से वापस आ गए। दूसरा, आपने अपना परफ्यूम लॉन्च किया है सुल्तान के नाम से और आपकी जो सेल है वो दबा के हुई है। आपका जो ब्रॉडकास्ट चैनल है वहाँ पर मैं आपका वॉइस नोट सुन रही थी, तो कांग्रेचुलेशंस, एक अच्छा साइन है आपके लिए। एक और सक्सेस है कि आपका जो परफ्यूम है वो अच्छा, उसकी सेल अच्छी जा रही है। दूसरा जो आपका मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आपके घर के बाहर काफ़ी क्राउड लगा हुआ था जब आप वापस आए और आपने कहा क्या हो गया, तो एक साहब आए थे, उनके 2 बच्चे थे और दोनों, अल्लाह पाक उनको अच्छा करे, उनके लिए आसानी करे। सच में जो एक माज़ूरी होती है ना, किसी की देखकर तकलीफ़, एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं और हम लोग छोटी-छोटी बातों पर कंप्लेन करते रहते हैं, नाशुक्री करते रहते हैं। इंसान वाक़ईतन बहुत नाशुक्र है। तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा रश था और रजब के घर के बाहर एवरी टाइम रश रहता है। रजब ने कहा भी था कि पॉडकास्ट में कहा था शायद कि बहुत लोग आए होते हैं, किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस होती है, किसी का जहेज़ होता है, किसी का राशन होता है, तो इनसे जितना बन पड़ता है वो उनके लिए करते हैं। सबके सब जो है ना वो चैनल प्रमोट करवाने नहीं आते। तो ये जो साहब आए थे, इन्होंने बताया इनका टिकटॉक अकाउंट है, तो रजब ने कहा वहाँ से आप पैसा अर्न नहीं कर सकते। मैं बड़ी हैरान, बहुत सारे लोग फिर कैसे अर्न कर रहे हैं, होगी कोई टेक्निक, हमें नहीं पता। खैर, तो उन्होंने कहा आप चाहते क्या हैं मुझसे? इन बच्चों की दवा, इनका इलाज। तो उनके फादर थे, उन्होंने कहा कि इलाज जो है वो तो ये है कि जब तक दवा इनकी चलेगी ये सर्वाइव करेंगे। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कादिर मुतलक है। रजब ने कहा कोई जादू हो जाए, जादू तो बातिल है, हकीकत जो है वो मौजज़ा है, तो अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो जाए और बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाएँ। तो रजब ने बड़े प्यार मोहब्बत से बच्चों से बात की। इनकी वालिदा रो रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ये कह रहे थे माँ जी आप बाहर क्यों आ गई रश में? तो उन्होंने कहा बच्चे इस कैफ़ियत में थे इसलिए आ गई। तो फिर रजब ने जब उन साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि करबला जाना चाहते हैं, उनका जो भी है। तो रजब ने कहा ठीक है, हम सब मिलके आपके लिए पासपोर्ट का और टिकट्स का इंतज़ाम करते हैं, आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर दे दीजिएगा। तो एक गुड जेस्चर था, एक अच्छा जेस्चर था, नेकी का काम है कि किसी के आप काम आ जाएँ। और अगर अल्लाह ने आपको बेतहाशा दिया है, तो आपके माल में फिर दूसरों का, ज़रूरतमंद लोगों का भी हिस्सा है। तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी और वो ये लगी रजब कि आप जब दूसरे बच्चों को इतने प्यार मोहब्बत से मुखातिब कर सकते हैं। आपके घर में भी एक बच्ची रहती है और ये 2 बच्चे, आपकी बहन की बच्ची, तो फिर किवान तो आपका खुद का बच्चा है। ये आपका वाहिद कपल नहीं है कि जिसमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं। दुनिया में बेशुमार कपल्स होते हैं जिनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, नाचाकी होती है, बहू की ससुराल से नहीं बनती और दामाद की जो है वो भी कभी-कभार ऐसा होता है कि अपने इन-लॉ से नहीं बनती। तो अक्लमंद लोग वो होते हैं जो रिश्तों को सँभालते हैं और रिश्ते सँभालने से ही सँभलते हैं। अदरवाइज़ तो ये सोशल मीडिया है। आपको पता है कि आप अपनी लाइफ़ लाकर यहाँ एक बार रखेंगे तो आपकी जो लाइफ़ है वो बार-बार डिस्कस होगी। कोई आपको सही कहेगा, कोई ईमान को सही कहेगा, लेकिन जो बच्चा है ना उसके बारे में सोचना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो मुझे लगता है इस तरफ भी थोड़ा-सा आप अपना ध्यान कीजिए और अगर ईमान जो है ना वो शायद नहीं आ रही, वो डिप्रेशन में, और औरत के बारे में आपको पता है ना, औरत पसली से पैदा की गई है। उसके बारे में कहा गया है कि अगर उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो भी टूट जाएगी और अगर उसे बहुत ज़्यादा झुकाने की कोशिश करोगे तो भी टूट जाएगी। तो बहुत समझदारी के साथ जो औरत है ना, जो आपकी निस्फ़ बेहतर है, आपकी वाइफ़ है ईमान, तो आपको उसके साथ बहुत समझदारी के साथ मामलात को लेकर चलना है। अगरचे कि आप अपनी इस मैरिड लाइफ़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी मैं ये भी सुन रही हूँ कि ईमान अपनी जगह खाली छोड़कर गई है, तो अगर कोई आता है तो फिर ईमान को शिकवा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप दूसरे साइड पर देखें तो
ईमान जब तक यहाँ थी और रजब ईमान के पास नहीं था, तो रजब की जगह भी तो खाली थी। तो क्या ईमान ने उस जगह को किसी और XYZ से पुर करने की कोशिश की? कोई चोर रास्ता तलाश किया? नहीं ना, वो रजब के साथ लॉयल रही। तो औरत नाम ही इसार का है, कुर्बानी का है। कभी-कभार जो औरत है ना, वो गलत निकल आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही देखा है कि औरत हर मुमकिन कोशिश करती है अपना घर बचाए, जितना इसार कर सकती है करे, और दिल बड़ा करके उसने आपका जो पास्ट है उसको अगर इग्नोर किया है और आपके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं किए, तो थोड़ा सा दिल आप भी बड़ा कीजिए। अगर कुछ गिले शिकवे हो गए हैं, सास बहू के दरमियान कोई नाचाकी हो गई है, ननद और भावच के दरमियान कोई मसले मसाइल हो गए, नॉट अ बिग डील, हर घर की कहानी है। तो उस कहानी को समझदारी के साथ आप भी निपटा सकते हैं, और आपके बड़े भी, किसी एक को तो पहल करना होगी ना, कोई एक पहल करेगा तो वहीं से कहते हैं ना कि एक चैप्टर स्टार्ट होता है, बस एक कदम उठाने की देर है। तो होप फॉर द बेस्ट, और हम सब आपका भला ही चाहते हैं, कोई आपका बुरा नहीं चाहता। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि आप जो इतना अरसा मुल्क से बाहर थे, जो डर था वो डर देखें अब कहीं नहीं है, और आप आज़ादी के साथ अपने मुल्क में घूम फिर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब से मिल रहे हैं, अपना मेंटल पीस हासिल करने के लिए आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, अपने घर पर इत्मीनान से रह रहे हैं, आपके घर के बाहर यूं ही फैंस हैं, कोई भी नहीं आ रहा जो आपके घर पर, खुदा ना करे कोई एक था ना, जिस तरह आपने कहा था पूरा पाकिस्तान आपके पीछे पड़ा है, तो अगर पीछे पड़ना होता तो लोग अभी भी पड़े होते। समझदार लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, उन्हें पता है कि सिचुएशन क्या है, किस तरह के मामलात हैं। कभी कभार एक आध जो मिस है ना वो हो जाता है, बट इट डजेंट मीन कि सबके सब खराब हैं और सबके सब आपके अगेंस्ट हैं, चाहे वो फिर पाकिस्तान में किसी भी गोशे से हो। तो कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता, सारे आपका, आपके पेरेंट्स का, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सबका अच्छा चाहते हैं। इवन आपकी बहन का भी कोई बुरा नहीं चाहता। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी तो ज़िंदगी के तमाम तर झमेले चलते रहेंगे। और आपको मैं एक और बात बता दूं, आप जितना सदका खैरात करें, जितना नेकी का काम करें, सबसे अफजल सदका वो है जो आप अपने अहलो अयाल पे खर्च करते हैं। इस बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। बाकी कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी आसान कीजिए, और अगर ईमान भी वीडियो देख रही है तो वो भी तमाम तर नेगेटिव बातों को अपने जहन से झटके और थोड़ा सा अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करे। कुछ वो आगे बढ़े, कुछ रजब आगे बढ़े, कुछ ईमान की तरफ के जो बड़े हैं वो आगे बढ़े, कुछ रजब के पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़कर सिचुएशन को देखें। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये घर बच सकता है। और बड़े बड़े बिगड़े नवाब जो है ना, जब उन पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और जब उनके घर औलाद हो जाती है, तो सबके सब अलिफ की तरह सीधे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब उनकी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी औलाद आ गई है। तो जो इंसान होते हैं और जिन्हें थोड़ी सी भी अंदर फैमिली वैल्यूज़ का पता होता है ना, तो वो कभी भी रॉन्ग ट्रैक पर नहीं जाते। तो होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है कि आप लोगों के भी तमाम तर मामलात सही होंगे। इसी दुआ के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।